बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद तौसीफ़ हाशमी एडवोकेट आपसे बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशियोलॉजी के जो पर्सपेक्टिव हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उसमें जो फर्स्ट मेजर पर्सपेक्टिव है वो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। इसके हवाले से बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने इंट्रो इसका करवाया था। अब जो पर्सपेक्टिव होता क्या है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हमारा ज़ाविया निगाह किसी चीज़ को देखने का क्या है। अब जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये बेसिकली इस अप्रोच का नाम है कि हम एक सोसाइटी जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनती है। और इसकी एग्जांपल जो है ह्यूमन बॉडी से, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनसे ली जाती है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जैसे मुख्तलिफ ऑर्गन से, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, स्टोमिक है और ईच एंड एवरीथिंग जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है, ये मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनती है। और जिस तरह से हर ऑर्गन एक फंक्शन परफॉर्म करता है तो बॉडी स्मूथली वर्क करती है। और अगर ये बॉडी का कोई एक ऑर्गन प्रॉपरली वर्क करना छोड़ दे या बिल्कुल काम छोड़ दे तो या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, डाई हो जाएगी, मर जाएगी, या उसको सफ़र करना पड़ेगा। अब इसी तरह सोसाइटी जो है, एक सोसाइटी उसके भी मुख्तलिफ ऑर्गन हैं। अब पार्ट्स ऑफ जो सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली है, जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लॉ है, मीडिया है, मिलिट्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इस सोसाइटी के, अगर ये सारे या कोई एक या बिल्कुल काम करना छोड़ दे या थोड़ा काम कमज़ोर हो जाए या अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना करे तो सोसाइटी स्मूथली रन नहीं हो सकती। इसी तरह अगर ये प्रॉपरली काम करेंगे ऑल टुगेदर देन द सोसाइटी विल वर्क स्मूथली। तो ये बेसिकल पर्सपेक्टिव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है सीज द सोसाइटी एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पर सोसाइटी को लेता है जिसमें मुख्तलिफ सोसाइटी के पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। whose parts work together to promote solidarity and stability। कि अगर ये जो पार्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं, ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी हैं, ये प्रॉपर काम करेंगे, ऑल टुगेदर काम करेंगे, देन ये इसको जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे सोसाइटी को। अदरवाइज ये सोसाइटी स्टेबल नहीं हो पाएगी। ये इसका दूसरा नाम, इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या फंक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं। कि एक फंक्शन के तौर पर, यानी कि जो मुख्तलिफ ऑर्गन के फंक्शन हैं उसके तौर पर भी इसको लिया जाता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पर हम इसको पढ़ते हैं। ये हर्बर्ट स्पेंसर एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट था, इसने ये जो पर्सपेक्टिव है इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो हर्बर्ट स्पेंसर है ये सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाता है, यानी इसने अपना मेजर रोल प्ले किया सोशियोलॉजी के हवाले से, अपनी थीरीज के हवाले से ये मशहूर था और इसलिए इसको सेकंड फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर ये कहता है कि सोसाइटी मेड अप डिफरेंट पार्ट्स all work together in when the all parts of the all organs of the society work together, society runs smoothly। वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर सोसाइटी जो के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स प्रॉपरली काम ना करें तो सोसाइटी कैन नॉट बी रन स्मूथली। नेक्स्ट जो सिचुएशन है कि ये आर्ग्यूमेंट या एग्जांपल जो देता है ये ह्यूमन बॉडी के, से मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन बॉडी जो है लीवर, किडनी और हार्ट, लंग्स एटसेट्रा इन ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होती है। इनमें से अगर कोई एक फंक्शन करना छोड़ दे या प्रॉपर फंक्शन ना करे तो क्या होगा, फिर बॉडी सफ़र करेगी या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका वो फंक्शन बंद हो गया ऑर्गन का, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा, मर जाएगा। इसके अलावा एमिल है, ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, ये कहता है कि ये भी इसी को ऑलमोस्ट इंडोर्स करता है, इसी की थ्योरी को। ये कहते हैं सोसाइटी जो है कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि स्पेंसर कहता है इसी तरह ये एमिल भी यही कहता है कि सोसाइटी डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनती है और ये तमाम के तमाम फंक्शन करते हैं मिलकर, ऑल टुगेदर। और इसकी जो थ्योरी है वो भी बिल्कुल इसी थ्योरी के ऊपर बेस करती है
कि जितनी भी जो सोसाइटी है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे के साथ लिंक हैं। लॉ है, मीडिया है, मिलिट्री है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक है, फैमिली इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं ये के सारे इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटर डिपेंडेंट भी हैं, कि यानी एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता, दूसरा पहले के बगैर नहीं चल सकता। इसलिए इन सारे के सारे पार्ट्स ये मिलकर सोसाइटी कंपोज होती है और इनके इकट्ठा काम करने से और प्रॉपर काम करने से सोसाइटी आगे बढ़ती है, अदरवाइज सोसाइटी आगे नहीं बढ़ती। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पे मानता है और ये इकट्ठा काम करने के बाद सोसाइटी को प्रमोट करता है, इसकी स्टेबिलिटी और सॉलिडारिटी को। इसका अगला नाम जो है, दूसरा नाम जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या फंक्शनल एनालिसिस भी इसको कहते हैं। हर्बर्ट स्वेंसन ने जो थ्योरी पेश की थी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की, ये एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट था, इसने कहा था कि सोसाइटी मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑल वर्क टुगेदर, सोसाइटी रन स्मूथली, अदरवाइज सोसाइटी कैन नॉट रन स्मूथली। और इसी तरह एम्बेल का भी यही कहना है, ये भी इसी थ्योरी के ऊपर बेस करता है, ये भी कहता है कि सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड ईच पार्ट हैज फंक्शन। अगर हर पार्ट अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म करेगा तो सोसाइटी रन करेगी, और हर ऑर्गन जो है सोसाइटी का, ये पार्ट ऑफ सोसाइटी जो है ये इंटर रिलेटेड भी है और इंटर डिपेंडेंट भी है, ये एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का ये लेक्चर था हमारा, मज़ीद वीडियोस के साथ इंशाल्लाह आपके सामने आते रहेंगे और आपकी ज़रूरत के मुताबिक लेक्चर रिकॉर्ड करके आपकी सहूलत के लिए आपके तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।